वीडियो हमने जाना था कि कैसे हम बेस ऑन इस क्वेरी एनोटेशन की बीच पे जो हमारा एक क्वेरी एनोटेशन को हम यूज करते हैं, इसके बीच केवल हम डाटा को फेच कर पा रहे थे। जितना भी आप देख सकते हैं ये कोई हमने जो लिखा है, ये सारा सारा क्या काम कर रहा है, डाटा को फेच करना पा रहा है। अगर हम चाहें कि डाटा को अपडेट करना है और डिलीट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एनोटेशन, तो हम ये कैसे चीज अचीव करेंगे, इस वीडियो में इसके बारे में विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के अंदर जाइए, हमारा सिंपली सा एक प्रोजेक्ट पुराना वाला क्रिएट है, यहीं पर सारा ऑपरेशन को परफॉर्म करें। यहाँ पर हमारा एंटिटी के अंदर आईडी, नेम, ब्रांच, फीस है और हमारा टेबल का नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर टैब। ओके, एंड यहाँ से हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम जो डाटाबेस यूज करें उसका नाम बूट है। और जैसे ही सब डाटाबेस पास आएगा तो देखिए एसक्यूएल योग यहाँ ऑपरेंड है, अंदर हमारा डाटाबेस का नेम है बूट है, इसके अंदर स्टूडेंट अंडरस्कोर टैब है और इसके अंदर ये जो रिकॉर्ड हम ऑलरेडी इसको इंसर्ट कर रहे हैं, नेम हमारा ये, इसी को अपडेट करना है और डिलीट करना है बेस्ड ऑन दी क्वेरी एनोटेशन। तो ये कैसे करेंगे? ओके, तो इसके बारे में हम होल सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिपोजिटरी को सबसे पहले ओपन करते हैं और इसके यहाँ पर नीचे आते हैं। तो बिफोर हम इसको जैसे ही स्टार्ट करने जाए, इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि जब भी आप, जैसे मैंने बताया था कि क्वेरी एनोटेशन से हम सेलेक्ट एंड नॉन सेलेक्ट बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन सेलेक्ट बेस्ड मीन्स क्या हो गया, अपडेट और डिलीट। तो जब भी आप अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये क्वेरी हम लिखे हैं वो जो है अपडेट या तो डिलीट का काम करेगा। ये चीज को हम कैसे जेपी को बताएंगे कि इसके अंदर जो हमने क्वेरी लिखा है ये ऐसा है, तो उसके लिए एक एनोटेशन है, उस एनोटेशन को हम यूज करेंगे, मॉडिफाइंग एनोटेशन को। तो मॉडिफाइंग एनोटेशन क्या काम करता है, कोई जेपी को बताता नहीं, जो इसके अंदर क्वेरी लिखा गया है या तो वो अपडेट या तो डिलीट होगा, बेस्ड ऑन क्वेरी पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमको अपडेट एंड डिलीट करना है तो उसको सेम चेंजेस क्या, हमारा डीबीम भी उसका चेंजेस होना चाहिए। तो डीबीम कैसे चेंजेस होगा, इसके लिए भी एक एनोटेशन है, उस एनोटेशन को हम यूज करेंगे तो वो जाकर फिजिकली डीबीम में चेंज करेगा। बूस्ट एनोटेशन का नेम है ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। तो बेसिकली अगर आप नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो आपको 3 एनोटेशन यूज करना है। पहला एनोटेशन आपका क्वेरी एनोटेशन, दूसरा है मॉडिफाइंग एंड तीसरा है ट्रांजैक्शनल। ओके, तो चलिए इस क्वेरी को मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके बारे में प्रॉपर। तो सिंपली मैं जो रिटर्न टाइप देने वाला हूँ यहाँ से हम वो इंट लेने वाले हैं। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि बेस्ड ऑन आईडी पे अपने को नेम चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अपडेट नेम बाय आईडी। ओके, तो अपने को 2 क्वेरी लेना पड़ेगा, एक तो नेम का और एक आईडी को। तो यहाँ पर हमारा नेम क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रिंग, और हमारा आईडी क्या है, इन टाइप, तो सिंपली यहाँ पर हम आईडी ले लिए। ओके, अब सबसे पहले क्या काम पड़ेगा, अपने को क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्वेरी यूज कर दे नोटेशन, डबल कोट के अंदर आएंगे और लिखेंगे अपडेट, और किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट को ऐड करना है। ओके, अब ये जो हमारा स्टूडेंट है ये एंटिटी क्लास का नाम, इसलिए यहाँ पर हमने एस कैपिटल दे रखा है। ओके, और हम ऑलवेज यूज करेंगे एलियास को, सो बेटर रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे सेट एस डॉट नेम इक्वल कॉलन नेम दे देंगे। ओके, ये नेम और ये नेम सेम है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू को उठा लेगा। ओके, एंड लिखेंगे वेयर एस डॉट आई डी इक्वल कॉलन आई डी कर देंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम, इसकी वैल्यू जो भी इसके अंदर आएगा ये वैल्यू यहाँ पर सेट कर देगा। ओके, अब ये तो क्वेरी हो गया, लेकिन ये अपडेट क्वेरी है। अब इस चीज को अपने को जीपीयू को बताना पड़ेगा नहीं अपडेट है। अगर हम नहीं मार्क करेंगे तो देखिए कि एक्सेप्शन देगा। क्या एक्सेप्शन देगा, तो पहले मैं वो आपको एक्सेप्शन दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं क्वेरी टेस्ट रनर पे, और इसके अंदर लिखे आते हैं, यहाँ पर देखिए हमने जेपी स्टूडेंट रिपोजिटरी को ऑटो वाइड कर रखा है, इसका रेफरेंस वेरिएबल रेपो है। तो सबसे नीचे इसके अंदर आते हैं और ये सारा कोड में अपडेट कर दूंगा गिट रिपोजिटरी में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं रेपो डॉट अपडेट नेम बाय आईडी। तो यहाँ पर सिंपली नेम में हम क्या पास कर देंगे, तो देखिए यहाँ से एक नेम को पास करते हैं। ओके, हम चाहते हैं एक नेम पास करने, और किसकी आईडी को हम 16 वाला आईडी, यहाँ पे नवीन है, इसका नेम अभी हम राय करने वाले हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं और उसको देते हैं राय, और जो हम आईडी पास करेंगे वो हम 16 दे देते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर आईडी 16 हो, जिस रिकॉर्ड की आईडी 16 है उसकी नेम जाकर ये चेंज कर दो, राय कर दो। ओके, और यहाँ लिखते हैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर लिखते हैं एक मैसेज सिंपली पास कर देते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ से सिंपली पास कर देते हैं ये अपडेटेड नेम बाय आईडी वेरिएबल, क्योंकि उसमें ये रिटर्न कर देगा कितने रिकॉर्ड अपडेट हुआ, उसका एक नंबर सिंपली लाकर अपने को देगा।
तो मैंने बेसिकली आपको ये अगेन रिपीट करता हूँ कि हमने बताया था कि जब भी हम नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इट मीन्स अपडेट एंड डिलीट, तो उस समय अपने को 3 क्वेरी यूज करना है। पहला क्वेरी, दूसरा मॉडिफाइंग, तीसरा एनोटेशनल। अगर हम ये दोनों क्वेरी एक्सेप्ट जो हम यूज किए वो नहीं करते तो अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन क्या मिलेगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से सिंपली एप्लीकेशन पर आते हैं और यहाँ से इस एप्लीकेशन को राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली हिट करते हैं। तो देखिए अपने को क्वेरी मिलेगा, आई मीन एक्सेप्शन मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या रहेगा, वो एक्सेप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको इन फ्यूचर मिले तो उस चीज़ को कैसे इनकाउंटर करेगा, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सिंपली एक एक्सेप्शन दे रहा है। देखिए क्या एक्सेप्शन दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूँ जिसको प्रॉपर दिखाई दे। देखिए ORG हाइबरनेट एचक्यूएल इंटरनल क्वेरी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, क्वेरी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट एक्सेप्शन है, कह रहा है नॉट सपोर्टेड फॉर DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कह रहा है इसके लिए सपोर्टेड ही नहीं कर रहा है। जो आपने क्वेरी पास किया ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। कॉम डॉट अपडेटेड टेस्ट एंटिटी स्टूडेंट जो आपने दिया है, कह रहा है उसके लिए सपोर्ट, ये DML ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर DML ऑपरेशन को सपोर्ट करे तो इसके लिए अपने को क्या यूज करेंगे, अपने को मतलब उसको GPU को बताएंगे नहीं ये जो हमारा यूज हो रहा है तो बेसिकली ये अपडेट एंड डिलीट के लिए हम यहाँ पर क्वेरी यूज किए। तो इसको बताने के लिए GPU के लिए सिंपली हम यूज करेंगे मॉडिफाइंग एनोटेशन को। तो सिंपली यहाँ पर अगेन आएंगे यहाँ पे और लिखेंगे मॉडिफाइंग। देखिए इंडिकेट ए क्वेरी मेथड शुड बी कंसीडर एज ए मॉडिफाइंग क्वेरी एज दैट चेंजेस वे इट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, ये क्या काम करता है, मॉडिफाइंग को बताता नहीं, जो क्वेरी बेसिकली है मॉडिफाइंग यूज करने के लिए। तो ये जो हमारा क्वेरी है इसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं। मॉडिफाइंग क्या इंडिकेट करता है कि ये नॉन सेलेक्ट वेट ऑपरेशन है, इट मीन्स ये अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, आइदर अपडेट और डिलीट करेगा बेस्ड ऑन क्वेरी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, अगेन हम यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन पे, अब हिट करते हैं। लेकिन जो ये चेंजेस होगा फिजिकली डाटाबेस में चेंजेस होगा, लेकिन ये कैसे करेगा इसके लिए आपको बताना पड़ेगा नहीं कि उसको डाटाबेस में चेंजेस करो। अगेन ये अपने को एक एक्सेप्शन देगा। तो ये एक्सेप्शन क्या रहेगा और इस एक्सेप्शन को हम कैसे ओवरकम करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगेन अपने को एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है अब ये देखिए। तो अगेन अपने को एक एक्सेप्शन मिला, ये एक्सेप्शन क्या है ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रांजैक्शनल रिक्वायर्ड एक्सेप्शन क्या कह रहा है इसको, ट्रांजैक्शनल रिक्वायर्ड एक्सेप्शन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिंग एंड अपडेट और डिलीट, कह रहा है जब भी आप अपडेट एंड डिलीट करिएगा तो उसमें आपको ट्रांजैक्शनल उसको चाहिए रिक्वायर्ड, कि मतलब जो भी हम चेंजेस करें वो फिजिकली डाटा बेस में हमारा चेंजेस हो। जो यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं ये हमारे DB में आकर भी चेंजेस होना चाहिए। तो इसके लिए अपने को अगेन एक एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा और दूसरा एनोटेशन हमारा है ट्रांजैक्शनल, इसलिए यहाँ पर लिखा है ना ट्रांजैक्शनल रिक्वायर्ड एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शनल क्वेरी। तो बेसिकली जब भी आप मॉडिफाइंग ऑपरेशन परफॉर्म करें डिलीट और अपडेट, उसमें आपको 3 एनोटेशन यूज करना पड़ेगा अपने को। क्वेरी के अंदर हम क्वेरी पास करते हैं, मॉडिफाइंग के अंदर हम ये इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा क्वेरी इसके लिखा गया है ये तो एदर अपडेट होगा और डिलीट होगा, और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि नहीं जो भी चेंजेस होगा वो फिजिकली डाटाबेस में चेंज से, अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो डाटाबेस में होना चाहिए, अदरवाइज उसको रोल बैक कर देना चाहिए, उसको मतलब चेंजेस DB में नहीं होना चाहिए अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो। ओके, इस ट्रांजेक्शन का ये काम है। अब हम आते एप्लीकेशन को हिट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ID 16 है, इसका नेम नवीन है, और जैसे मैं अब एप्लीकेशन को रन करूँगा तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड को सक्सेसफुली चेंज कर देगा। तो स्प्रिंग बूट ऐप पर अगेन हम हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा क्वेरी को सक्सेसफुली प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया और वेट करते हैं यहाँ से इसको अपडेट होने के लिए। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, अभी 66% हमारा कंप्लीट हुआ और देखिए सक्सेसफुली हमको यहाँ पर एक ने अपडेट स्टूडेंट टैब सेट नेम इक्वल टू वेयर ID इक्वल टू ये दे दिया और के नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड कह रहा है एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। अब एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो यहाँ पर ये नवीन जो है राय में कन्वर्ट अभी हो जाना चाहिए। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और देखिए ये जो नवीन था ये 16 ID का नेम राय हो गया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं लिस्ट ऑफ ID पास करें। हम चाह रहे हैं कि जैसे एक अगेन आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ। ओके, कि हम कहते हैं कि जो हमारा 14 एंड 15 ID है उसका हम नेम सेम रखना चाहते हैं, जो 14 एंड 15 ID का वो सेम रखना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे होता है, मतलब मल्टीपल ID पास करेंगे लेकिन उसका जो नेम है वो सेम रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए इन ऑपरेटर होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे, तो चलिए अगेन एक हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेरी दूसरा, तो वो हमारा क्या रहेगा। तो इतनी कोड को हम अगेन कॉपी कर लेता हूँ कि अगेन अपने को लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
ओके, अब यहाँ लिखेंगे अपडेट नेम्स बाय आईडी, नेम्स बाय आईडी हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर जो आईडी चाहिए अपने को, लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम अपने को यूज कर लेंगे लिस्ट। अब जो लिस्ट आना चाहिए जावा डॉट यूटिल से आना चाहिए, और जो डाटा टाइप रहेगा वो हम यहाँ पर इंटीजर ले लेंगे बेसिकली। ओके, तो इंटीजर हमारा आईडी हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू नेम वेयर आईडी एस डॉट आईडी, और यहाँ से इसको इक्वल ना करके यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाएंगे, इन, और डबल कोट के अंदर इसको सिंपली हम रख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, मल्टीपल आईडी अपने को पास करेंगे और उसका नेम को चेंज कर देंगे। तो अपने को टारगेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 14 एंड 15 आईडी है उसका नेम हम सेम रखना चाहते हैं। ओके, जॉन रखना चाहते हैं 14 एंड 15 को। तो अगेन हम यहाँ से आते हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेरी टेस्ट जावा के यहाँ पे अंदर, और इसके अंदर उस मेथड को अगेन हम कॉल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से आते हैं और लिखते हैं रेपो डॉट अपडेट नेम्स वाले। देखिए यहाँ क्या है, एक सिंगल नेम चाहिए। अब हम नेम को क्या देना चाहते हैं, हम सिंपली चाहते हैं जॉन कर दें, जॉन कर दें। अब अपने को लिस्ट ऑफ नेम पास करना है, तो एक दूसरा तरीका है कि आपको एक सेपरेट एरे लिस्ट क्रिएट करिए, उसके अंदर आईडी सेट कर दें, उसका रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिए। और एक सिंपल सी तरीका है सिंगल लाइन वाला, सिंपली यहाँ पे लिखिए एरेज कर दीजिए, एरेज डॉट एच लिस्ट को सिंपली यूज करिए, और इसके अंदर हम सिंपली 14,15 पास कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि जहां भी आईडी 14 और 15 उसका नाम क्या कर दो, जॉन कर दो। सिंपली हमने ये दे दिया यहाँ पे, इसका मीनिंग ये था। ओके, और नेम्स बाय आईडी आ गया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेथड ना एग्जीक्यूट हो, हमारा केवल इसी को कॉल करे। ओके, एंड यहाँ से सर्वर को हम बंद करते हैं। सर्वर को हमने सक्सेसफुली बंद कर दिया। अगेन हम एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। तो अभी काम क्या करेगा बेसिकली कि जहाँ भी हमारा आईडी 14-15 होगा उसका जो नेम होगा वो जॉन अपडेट कर देगा इस पर्टिकुलर आईडी पे। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका 14-15 आईडी पंकज एंड अवनीश है, लेकिन जैसे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो उस समय जब आप आएगा उसका नेम चेंज कर देगा। तो अगर मल्टीपल आईडी के लिए नेम सेम रखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप इस इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पर लिस्ट ऑफ आईडी पास करिए और जो भी नेम सेट करना चाहते हैं वो आप नेम को भी सेट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड 2, क्योंकि हमने 2 ही यहाँ पर पास किए थे। देखिए यहाँ पर क्वेरी क्या चला, अपडेट स्टूडेंट टैब सेट नेम इक्वल टू दिस वन एंड वेयर आईडी इन, और वहाँ पर मल्टीपल आईडी को हमने पास कर दिया। देखिए 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया। तो अब यहाँ पर देखिए 14 एंड 50 का भी पंकज अवनीश है, लेकिन जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ये जॉन हो जाएगा। अब देखो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, इन दोनों का रिकॉर्ड जॉन हो गया। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल डाटा को अपडेट करना हो तो इस सिचुएशन में आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं, और सिंगल को करना हो तो मैंने उसके लिए बता दिया आईडी इक्वल टू ये कर देना है। अब जो हमारा तीसरा सिनेरियो हम डिलीट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम डिलीट को भी यूज करेंगे तो उस समय भी अपने को ट्रांजैक्शनल, मॉडिफाइंग, क्वेरी एंड तीनों को यूज करना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप हम इंट लेते हैं और लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। ओके, और यहाँ पर इन डाटा टाइप लिखते सिंपली आईडी लेते हैं और यहाँ पर इसको कॉलन दे देंगे। अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वेरी एनोटेशन को। ओके, अपने को क्वेरी को यूज करना और इसके अंदर डबल कोट लिखेंगे। अब जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्वेरी वो रहेगा डिलीट, किसको करना, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्लास लिखेंगे, यहाँ पर एस कैपिटल ना कि टेबल नेम लिखेंगे। ओके, अब लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे वेयर आईडी इक्वल टू कॉलन आईडी को यूज कर लेंगे। जो भी इसके अंदर आईडी पास कर उस रिकॉर्ड को कर देगा। अब ये जो हमारा क्वेरी है ये नॉन सेलेक्ट बेस है। ओके, तो इसको बताने के लिए सिंपली अपने क्या करेगा, नॉन सेलेक्ट मीन्स क्या हो, अपडेट और डिलीट। तो इसको हम बताने के लिए सिंपली मॉडिफाइंग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ से मॉडिफाइंग को यूज कर लिया। अब इस मॉडिफाइंग के बाद अपने को क्या यूज करना है कि हम चाहते हैं फिजिकली हमारा डाटा बेस में भी चेंजेस हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हम ट्रांजैक्शनल एनोटेशन को भी यूज कर लेंगे। इन तीनों के बारे में बता कर आप तीनों एनोटेशन यूज करें तो आपको कैसा कौन कौन एक्सेप्शन मिल सकता है इसके बारे में ऑलरेडी से जान रखा है। ओके, अब हम किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 रिकॉर्ड है, 14 और 15 दोनों का नेम सेम है, तो मैं 15 रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये क्वेरी टेस्ट रनर के अंदर आते हैं। ओके, और इस होल लाइन को फिलहाल अभी मैं कमेंट कर देता हूँ।
तो सिंपली इसको कमेंट कर दिया। एंड कमेंट करने के बाद सिंपली यहाँ से हम आते हैं और लिखते हैं रेपो डॉट डिलीट। देखिए हमारा मेथड क्या नाम क्या था, सबसे पहले उस नेम को चेक कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर आते हैं सिंपली और लिखते हैं डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, और आईडी हम 15 पास करना चाहते हैं। और कॉलन लगाए, कंट्रोल 1 से इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दिए। और यहाँ पर लिखते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड, एक स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं डिलीटेड स्टूडेंट बाय आईडी। ओके, और यहाँ से डिलीटेड का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से उसके लिए सर्वर को बंद कर देते हैं। एंड अगेन हम आते हैं एप्लीकेशन पे, और जैसे ही रन करेंगे तो देखिए अभी हमारा डाटाबेस में रिकॉर्ड 15 अवेलेबल कर रहा है। ओके, अभी रिफ्रेश भी कर, अभी भी देखिए यहाँ पर 15 है। लेकिन जैसे मैं एप्लीकेशन को चलाऊंगा देखिएगा इस पर्टिकुलर को डिलीट कर देगा। तो रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप पे हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुल रन होने के लिए। तो सिंपली चेक करेगा कि इस आईडी से कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली उसको ये डिलीट कर देगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आप नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स अपडेट और डिलीट, तो उस सिचुएशन में आपको 3 एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा। क्वेरी, मॉडिफाइंग, ट्रांजिशन। क्वेरी के अंदर हम क्वेरी पास करते हैं। मॉडिफाइंग का काम क्या करता है, वो बताता है कि अगर ये अपडेट और डिलीट का होगा बेस्ड ऑन क्वेरी आइडेंटिफाई कर ले। ओके, ट्रांजेक्शन का मतलब है जो भी ऑपरेशन हमारा हो रहा है वो फिजिकली डाटाबेस में जाकर वो चेंजेस करे। तो यहाँ पर देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, हमारा टेबल का नेम था, और वेयर आईडी इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीटेड इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं कि हमारा 15 आईडी जो ये था डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ से डीबी को अगेन रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं हमारा 15 आईडी डिलीट हो गया। तो इस वीडियो हमने ये समझने की कोशिश किया कि कैसे हम नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एनोटेशन। आई होप आपको ये कोई वीडियो समझ आया होगा।